नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। आज की वीडियो आपको लाभ दे सकती है यदि इस वीडियो को आप ढंग से पूरा सुनते हैं, बल्कि आंख बंद करके, कमरे की लाइटें बंद करके जो मैं इसमें बताऊं वो आप कीजिएगा। दोस्तों, अनेकों युवकों के साथ में ये समस्या है जो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं, आखिरकार काम का वेग जागे तो उससे अपना पिंड कैसे छुड़ाएं। यही जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपको दूंगा। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज से किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, क्या आपको काम नहीं सताता? तो स्वामी जी ने बोला था कि वो आता तो होगा परंतु बाहर से ही लौट जाता होगा। मैंने आपको स्वामी जी की दिनचर्या बताई थी वीडियो में, पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी। जीवन भर इस प्रकार की दिनचर्या एक जैसी तो नहीं रही होगी। समय पर स्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आया होगा। स्वामी जी समाधिस्थ योगी थे। बहुत सारे साधु संत जो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो तो कहीं एकांत में बैठकर प्रभु की भक्ति में मग्न समाधि में लगे रहते हैं पूरे दिन या कई घंटों तक। किंतु स्वामी जी ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर सकते थे। यदि वो पूरे दिन आंख मूंदे केवल समाधि में ही बैठे रहते तो वेदों का भाष्य कौन करता, सत्यार्थ प्रकाश कौन देता, कौन लिखता सत्यार्थ प्रकाश को, कौन उन पाखंडी पंडों से शास्त्रार्थ करता जो वेदों के नाम पर पाखंड फैला रहे थे और आज भी फैला रहे हैं, कौन उन ईसाई और मुसलमानों के साथ शास्त्रार्थ करता जो हिंदुओं को मूर्ख बना रहे थे। इसीलिए आपको भी एक योगी बनने का प्रयास करना है, और एक ऐसा योगी बनने का प्रयास करना है जो कि अपनी निज उन्नति के साथ साथ दूसरे लोगों की उन्नति का भी प्रयास करें। तो ऋषि दयानंद जी महाराज से हम ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये क्रिया जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका लाभ ये है कि जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, अभ्यास से विजय हासिल होती है। ये भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया है। तो जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप देखेंगे यदि काम का वेग आता है, श्वासों की गति को शिथिल कर देंगे। जैसे ही समता में आएगी श्वासें, शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप देखेंगे काम का वेग भी समाप्त हो गया है। उस समय जो भी उसका मूल कारण था, जड़ थी, वो वहीं का वहीं समाप्त हो गया है। समझे? तो अब मैं जो बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना। भले ही वीडियो लंबी बनेगी, इसमें कोई शंका नहीं, हो सकता है ये 1 घंटे की वीडियो बन जाए, लेकिन ये वीडियो उनके लिए लाभदायक होगी जो कि वास्तव में लाभ उठाना चाहते हैं। ये इससे खाली आपका काम वेग ही नहीं, बल्कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तनाव यदि आपको रहता है, तनाव आपका खत्म हो जाएगा। रात को आपको नींद नहीं आती है तो आपको अच्छी नींद आएगी। यदि आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, समय कम मिलता है, तो भी आप इन अभ्यासों को करने के कारण जो कम नींद का नकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा। योग निद्रा को मैं अनेकों प्रकार से बता सकता हूँ और वो मन और शरीर पर उसी प्रकार से कार्य करेगा। तो आज जो योग निद्रा है वो अलग प्रकार से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने परिवार में जब करें तो सबको बता दें कि मैं ऐसे योग निद्रा करने के लिए जा रहा हूँ, तो 1 घंटे तक मुझे छेड़े नहीं, परेशान नहीं करें, कोई आवाज़ शोर शराबा ना करें। तो इस प्रकार से बता दें। बीच में उठना नहीं है, पूरी क्रिया करनी है अच्छी प्रकार से, तभी उठना है। तो कोई भी आसन जमीन पर बिछा लीजिए या फिर कोई तख्त हो जिस पर कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कोई गद्दे पर नहीं लेटना है, सख्त जगह पर लेटना है, ठीक है? क्या तो जमीन पर लेट जाइए, दरी वरी बिछाकर, चादर बिछाकर, मोटी सी दरी बिछाकर, या फिर आप तख्त पर लेट जाइए चादर बिछाकर। तो शरीर को शवासन में लेट जाएंगे शरीर को, तो आपका शरीर पूरा शवासन में लेट जाएगा और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई हलचल ना होने पाए। अब हम अपने पूरे शरीर का एक बार निरीक्षण करेंगे कि कहीं कोई तनाव तो नहीं है शरीर में। प्रत्येक मांसपेशियों को भावना बनाकर हम
शिथिल करने का प्रयास करेंगे ताकि वो तनाव रहित हो जाएं, ताकि हम आगे जो क्रिया करने वाले हैं उसमें जो है व्यवधान उत्पन्न ना हो, कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो पहले अपने पूरे सिर पर ध्यान ले जाएंगे और वहां भाव बनाएंगे कि मेरा पूरा सिर का हिस्सा शिथिल हो रहा है, तनाव रहित हो रहा है। मैं अब थोड़ा सा फिर भी उतनी धीमी गति से नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा तेज मतलब थोड़ा सा बढ़ाकर करवाऊंगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल धीमी गति से आराम आराम से समय लगा करना। आपका सिर का पूरा भाग तनाव रहित हो रहा है, आपका पूरा चेहरा माथा तनाव रहित हो रहा है, वहां कोई तनाव नहीं है। पीछे गुद्दी का, गर्दन का, कान का पूरा हिस्सा आपका तनाव रहित हो रहा है। गले पर ध्यान ले जाइए, गला भी पूरा तनाव रहित हो रहा है, बिल्कुल तनाव रहित हो रहा है। अब अपने सीधे हाथ के कंधे पर ध्यान ले जाइए, पूरा ध्यान लगाइए कि मेरा कंधा तनाव रहित हो रहा है। फिर कंधे से धीरे धीरे हाथ कोहनी तक आना है, पूरा बाजू से होते हुए कोहनी तक, कंधे वाले भाग से होते हुए धीरे 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 कोहनी तक आ जाइए। पूरा हिस्सा एक साथ महसूस कीजिए, ये तनाव रहित हो रहा है। बड़े हिस्से में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में किसी का भी मन इतना सूक्ष्म नहीं होता कि छोटे छोटे हिस्सों पर भी ध्यान लगा सके, तो बड़े हिस्से पे आप शीघ्र ही अपना ध्यान ले जा पाएंगे, तो इसलिए बड़े हिस्सों को मैं ले रहा हूँ इस समय। तो पूरी कोहनी से लेकर कलाई तक का पूरा हिस्से पर ध्यान ले जाइए कि मेरा ये हिस्सा तनाव रहित हो रहा है, यहाँ कोई तनाव नहीं है। अब कलाई से होते हुए हथेली, अंगूठा, उंगली, हथेली से ऊपर का हिस्सा पूरा पंजा तनाव रहित हो रहा है, कोई हलचल नहीं है शरीर में। इसी प्रकार उल्टे हाथ के कंधे पर ध्यान ले जाइए कि ये तनाव रहित हो रहा है। अब कंधे से होते हुए कोहनी तक का पूरा हिस्सा, यहाँ पर पूरा ध्यान लगाइए कि इतना हिस्सा पूरा तनाव रहित हो रहा है, यहाँ कोई मांसपेशियों में तनाव नहीं है, बिल्कुल ढीला मैंने इसको छोड़ दिया है। कोहनी से होते हुए फिर कलाई तक उल्टे हाथ की पूरा हिस्सा तनाव रहित हो रहा है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई हलचल नहीं है, एकदम शिथिल तनाव रहित मैंने इसे छोड़ दिया है। अब कलाई, अंगुली, अंगूठे, हथेली, पूरा पंजा तनाव रहित हो रहा है। आप अपना पूरा छाती के भाग को महसूस करेंगे, पूरा छाती का भाग महसूस करेंगे, तनाव रहित हो रहा है। यही भावना बनाएंगे कि तनाव रहित हो रहा है, मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दिया है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। इसी प्रकार पेट का पूरा हिस्सा, पूरा पेट, सारी मांसपेशियां तनाव रहित हो गई हैं, कहीं कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। इसी प्रकार पूरी कमर का हिस्सा तनाव रहित हो रहा है, कोई खिंचाव नहीं है, एकदम शिथिल ढीला मांसपेशियों को छोड़ दिया है। पूरा कमर का हिस्सा, यहाँ भाव बनाएंगे कि ये तनाव रहित हो रहा है। बस यही भाव बनाना है पूरे शरीर के प्रत्येक अंग पर कि तनाव रहित हो रहा है, और वहां से उसको ढीला छोड़ दिया है, कोई खिंचाव नहीं है। अब इसी प्रकार सीधे पैर पर आएंगे, कूल्हों से होते हुए, जांघों, सातलों से होते हुए पूरे घुटने तक के भाग को शिथिल करेंगे। अब घुटने से होते हुए पिंडली तक के भाग को होते हुए नीचे टखने तक आएंगे, पूरे भाग को एकदम शिथिल कर देंगे। शुरुआत में थोड़ी कमी होगी, लेकिन 2-3 दिन के अभ्यास से बहुत अच्छा होने लगेगा। घुटने से होते हुए टखने तक का पूरा हिस्सा एकदम शिथिल हो गया है, तनाव रहित हो गया है, कहीं कोई अकड़न जकड़न फड़कन कुछ नहीं है, कोई खिंचाव नहीं, एकदम ढीला। फिर टखने से होते हुए एड़ी, तलवा, पूरा पंजा सीधे पैर का तनाव रहित हो रहा है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है।
अब उल्टे पैर पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से कूल्हों से होते हुए, जंघाओं से होते हुए सातलों तक, घुटनों तक पूरा हिस्सा एक साथ महसूस करेंगे कि ये पूरी मांसपेशियां तनाव रहित हो गई हैं। कोई खिंचाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। अब घुटनों से होते हुए टखनों तक आएंगे। पिंडलियों से होते हुए पूरा हिस्सा तनाव रहित हो रहा है, कोई तनाव यहाँ नहीं है। इसी प्रकार टखनों से होते हुए एड़ी, तलवा, पूरा पंजा महसूस करेंगे कि यहाँ कोई तनाव नहीं है, एकदम तनाव रहित हो गया है। अब पूरे शरीर का एक बार पूरा निरीक्षण कर लेंगे, पूरा शरीर देखेंगे, कहीं कोई खिंचाव, तनाव तो नहीं है शरीर में। अब एकदम तनाव रहित हो गया है, बिल्कुल एकदम शिथिल हो गया है आपका शरीर। दोस्तों, अब इसी प्रकार शरीर को एकदम ढीला, शिथिल रहने दे, कहीं कोई हलचल ना करे। अब हम सबसे पहले ईश्वर प्रणिधान बनाएंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है। आपको ईश्वर प्रणिधान बनाते समय इस बात को मन में दोहराना है, ईश्वर सर्वव्यापक है। लेकिन सर्वव्यापक जब आप बोलें तो रंग, रूप, आकृति, आंखें, चेहरे इस प्रकार की कल्पना ना करें। ईश्वर सर्वव्यापक है, एक रस है, प्रत्येक स्थान पर है, वो एक है, उसके बीच कहीं कोई छिद्र नहीं है। जो एक होता है, सर्वव्यापक होता है, वही संपूर्ण न्यायकारी हो सकता है। इसीलिए ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समस्त संसार ईश्वर ने बनाया है। इसके लिए आप संसार में पेड़ पौधों को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके पीछे चिंतन करना प्रयास किया कीजिए। तर्क से बुद्धिपूर्वक ईश्वर को समझने का प्रयास कीजिए। फिर एक दिन अनुभूति के सत्र पे भी उसे आप जान जाएंगे। जिस प्रकार आप भूख, प्यास, दुख, सुख आदि को महसूस करते हैं, उसी प्रकार। अब यहाँ किसी प्रकार की कल्पना नहीं करनी है कि कोई आपको देख रहा है, नहीं। खाली खाली सा रहेगा। जिस प्रकार से संपूर्ण आकाश खाली खाली आपको दिखाई देता है, ठीक है, इसी प्रकार आपको कोई आकृति नहीं बनानी है। ईश्वर की कोई आकृति आपको नहीं बनानी है। बस ये भाव मन में हो कि हाँ, ईश्वर मुझे देख रहा है। लेकिन देखने का शब्द जब आए तो मन में ये भाव ना आने पाए कि कोई आंखें मुझे देख रही हैं। किसी प्रकार की कल्पना नहीं आए, क्योंकि कल्पना विनाशकारी होती है और आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। अब हम अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएंगे। जो श्वास आती है उसको देखेंगे बस, और जो श्वास जाती है उसको देखेंगे। जब श्वास भीतर गई तो आपने देखा कि हाँ, श्वास गई, इतनी जानकारी पर्याप्त है। जब श्वास बाहर आई तो आपने देखा कि हाँ भाई, श्वास बाहर गई है, इतनी जानकारी पर्याप्त है। इस श्वास के प्रति सजगता आपको बना के रखनी है। आपको दर्शक की भांति बस इस श्वास को देखते रहना है कि हाँ भाई, ये श्वास भीतर गई है अभी, और अब देखिए कुछ देर बाद ये बाहर आई है। ठीक है, ऐसा अभ्यास आपको बनाना है कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद में इसको सूक्ष्मता से हम और भी देखेंगे। फिर आप किसी भी हिस्से पर, नाक की जो मांसपेशियां हैं वहां पर देखिए कहाँ टकराती है। जो श्वास अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, तो देखिए वो कहाँ टकरा रही है, उस टकराहट को महसूस कीजिए। इस प्रकार श्वासों के प्रति अपना जो है आवागमन और उसके प्रति सजगता बना के रखें। विचार आते हैं उसको तुरंत छोड़ दें। और ईश्वर प्रणिधान, यहाँ पे हम दो क्रिया कर रहे हैं। पहली ईश्वर प्रणिधान कि हाँ, ईश्वर मुझे क्रिया करते हुए देख रहा है, जान रहा है, क्योंकि उसी ने सब कुछ धारण किया हुआ है। उसकी नजर में आए बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। दूसरी क्रिया, आप श्वासों पे ध्यान लगा रहे हैं। बस ये दो क्रिया मैंने आपको कही है, ये दो ही चल रही हैं इस समय। दोस्तों,
आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से अभ्यास कीजिए। आज से 2 महीने बाद मैं एक बड़े ही ज़बरदस्त अभ्यास पर वीडियो बनाऊंगा, परंतु उसको सही प्रकार से वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने इस अभ्यास को अच्छी प्रकार से किया होगा। आप इसका रोज नियमित रूप से आधा घंटा तो कम से कम अभ्यास कीजिए, नहीं तो 1 घंटे तक। शुरुआत में आप कम कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 1 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। तो इस अभ्यास को बढ़ाइए जिससे कि आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मन धीरे धीरे आपके वश में होगा। फिर जो अभ्यास अगस्त के महीने में हम करेंगे, ये जून का महीना है, जून जुलाई फिर अगस्त, तो उस अगस्त के महीने में जो अभ्यास करेंगे उसमें आप उस अभ्यास को तभी कर पाएंगे जब इस अभ्यास में आपकी परिपक्वता हो जाएगी, अच्छी प्रकार से आप इसके अंदर मजबूत हो जाएंगे इस अभ्यास के अंदर। तो जितनी देर हो सके आप इस प्रकार से श्वासों के प्रति सजग बना के रखें। हो सकता है बीच में आपको कुछ दिन नींद भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शरीर जो एकदम शिथिल हो जाता है, विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता है। कुछ समय बाद सजगता आती चली जाएगी। सजगता से याद आया कि जब आप ईश्वर प्रणिधान बनाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर सजगता आ गई है। ये चीज देखना, आप ये अनुभव करोगे आप कि जब जब आप ईश्वर के प्रति, ईश्वर प्रणिधान के प्रति सचेत रहे हैं, तो आपके अंदर सजगता आ गई है एकदम से, जैसे कि नींद में से जाग गया हो व्यक्ति, समझे। तो ये अपने अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज है, जैसे ही ईश्वर प्रणिधान बना रहेगा आप सजगता रहेगी, जैसे ही वो खत्म होगा, जैसे ही वहां से हटेंगे, सजगता कम होती जाएगी और व्यक्ति एक तरीके से बेहोशी की अवस्था में पहुंचता चला जाता है। फिर वो उठकर कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ, उसको लगता है कि वो बहुत गहरे ध्यान में पहुंच गया था, वो बेहोशी की अवस्था थी। सजगता बना के आपको रखनी है, ध्यान रहे, सजगता आपको रखनी है। जब आपका उठने का मन करे तो आपको ये कार्य करना है कि आपको अपने शरीर के प्रति दोबारा से श्वासों से ध्यान हटाकर अपने शरीर पर आ जाना है। पूरे शरीर की मांसपेशियों को महसूस करना है और हाथ पैर की उंगलियों को धीरे 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 हिलाना है। फिर एक तरफ करवट लेकर अब आप फिर बैठ जाएंगे। बैठकर आंखें बंद रहेंगी। इस समय भी बैठकर आप हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे अच्छी प्रकार से और जो उसकी गर्मी है उसको आंखों पर महसूस करेंगे, ठीक है। फिर धीरे 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 आंख खोल देंगे, ठीक। फिर चिंतन करेंगे बैठकर आराम से कि मैंने ये क्रिया करी है, कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रही है, क्या मैं ईश्वर प्रणिधान बनाते समय कल्पना करी है मैंने। आप ईश्वर को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ईश्वर क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल तर्क संगत बात आपको पता चलेगी। फिर उस पर चिंतन आपका चलेगा, फिर उस पर आपका चिंतन चलेगा। कई प्रकार के ईश्वर को लेकर आपके मन में प्रश्न आएंगे। फिर आप पूछेंगे किसी से, किन्हीं विद्वानों से पूछेंगे जो वेद सम्मत होंगे, वो तो आपको सही से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। परंतु जो शंकालु होंगे या फिर नास्तिक होंगे, वो कहेंगे ईश्वर नहीं होता है, ये प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, जबकि प्रकृति जड़ है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे को दिखाई देता है, ये ईंट पत्थर आदि ये सब जड़ है, ये शरीर ये भी जड़ है। जब इसके अंदर कोई चीज तो है इसके अंदर, जो जब तक इसके अंदर रहती है तभी तक कार्य करता है, उसके बाद में सड़ जाता है, फूकना पड़ता है, बांस मारेगा वरना। तो ये प्रकृति और प्रकृति से बनी हुई सब चीजें जड़ है और इसको चलाने वाली कोई ना कोई शक्ति तो है, ठीक। तो ये चीज समझिए आप, इसी में हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आप इसी पूरी योग निद्रा को कर पाएंगे और वास्तव में पूरी योग निद्रा होगी, क्योंकि इसमें हमने 2 महत्वपूर्ण चीजें की हैं। एक तो हमने ईश्वर प्रणिधान बनाया है, दूसरा हम अपने वर्तमान में जो हो रहा है श्वासों के प्रति हम सजग रहे हैं। तो ये योग निद्रा करें। फिर 2 महीने बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगस्त के महीने में। उस वीडियो को जब आप देखेंगे, उसमें जो क्रिया मैं बताऊंगा वो आप करेंगे तो आप अलग ही आपको अनुभव होगा, बहुत जबरदस्त अनुभव उसमें आपको मिलेगा उस क्रिया में। लेकिन उसको वही कर पाएगा, ध्यान रखना, उसको वही कर पाएगा 100% तरीके से, पूरे अच्छी प्रकार से, जो इसका अभ्यास अच्छी प्रकार से करेगा, क्योंकि उसमें मन का वश में होना बहुत जरूरी है, धारणा मजबूत होनी जरूरी है। और जो मैंने अभी आपको बताया वो धारणा आपकी मजबूत हो जाएगी, मन आपका आपके वश में होगा। या फिर ऋषि दयानंद जी महाराज की वीडियो बनाई थी धारणा के ऊपर, उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप जहां भी शरीर में टिकाएंगे वहां पर हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हरि।